वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। कुछ दिनों का ब्रेक लिया, उसके बाद आज वापस से हम रिज्यूम करते हैं। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपकी परीक्षा विद्यालय स्तरीय है, बोर्ड स्तरीय है, राज्य स्तरीय है या राष्ट्रीय स्तरीय है, जो टॉपिक आज आप पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का संबंध सभी परीक्षाओं से है और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरी समझ में अंग्रेजी ग्रामर का यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सर्वाधिक गलतियां लोग करते हैं और इस टॉपिक को हम कक्षा 6 से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी पर्याप्त व्यावहारिक जानकारी न होने के कारण हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, और ये आर्टिकल्स दो कैटेगरी में बटे होते हैं। एक को कहते हैं हम डेफिनेट और दूसरे को कहते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब ऐसे आर्टिकल जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष या किसी संज्ञा विशेष को दर्शाते हैं, जबकि इनडेफिनिट का मतलब ऐसे आर्टिकल जिनका प्रयोग करने पर हमें यह पता नहीं चलता कि बात किसकी हो रही है, किस संज्ञा के बारे में बात हो रही है, वो इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में हम शामिल करते हैं ए और एन को, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में हम शामिल करते हैं द को। आज हम इन्हें विस्तार से देखेंगे, तुलनात्मक नजरिए से देखेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स की। इसमें हम ए और एन का प्रयोग करते हैं और ये दोनों ही शब्द, ये दोनों ही आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, यानी ऐसी संज्ञा जो संख्या में एक है। अक्सर आपने एक रूल पढ़ा होगा 6ठी 7वीं 8वीं में कि हम एन का प्रयोग तब करेंगे जब ए ई आई ओ यू लगता हो, यानी वॉवेलिक साउंड हो। लेकिन ये नियम पूरी तरह से सही नहीं है। बेहतर यह है कि आप ये ध्यान रखें कि एन का प्रयोग तब करें जब शब्द का जो उच्चारण है वो वॉवेलिक साउंड को रिप्रेजेंट करता हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक उदाहरण देखिए, ऑनेस्ट, HONEST। शब्द एच से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो उच्चारण शुरू होता है वो ओ से है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे एन ऑनेस्ट मैन, जो सही है। अगर आप एच पर फोकस करने के बाद आंसर ए लिखने की कोशिश करेंगे, ए ऑनेस्ट मैन, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे काफी सारे शब्द हैं, जैसे आवर, HOUR, एयर, HEIR। इसके अलावा दो शब्द और हैं जिनमें आमतौर पर हम ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो अंग्रेजी भाषा के नेटिव स्पीकर्स हैं, वो एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक है होटल। अब हम इसका उच्चारण ह करते हैं, लेकिन इसे होटल भी बोला जाता है, तो उस कंडीशन में हम इसे एन होटल कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एन का प्रयोग तब जब उच्चारण वॉवेलिक हो, और ए का प्रयोग तब जब वस्तु संख्या में एक हो और उच्चारण भी वॉवेलिक न हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक शब्द देख सकते हैं, 100 रुपीज नोट। अब ये शब्द ओ से शुरू हो रहा है, लेकिन उच्चारण ओ नहीं है, व है, और व साउंड नहीं है, वॉवेल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे ए 100 रुपीज नोट, न कि एन 100 रुपीज नोट। उम्मीद है ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा पूरा फोकस जो आज है वो आर्टिकल द पे है, और सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसका उच्चारण द है या दी है या दोनों, और अगर दोनों है तो कब क्या कहें। आप ध्यान रखिए, अगर कोई नाउन ऐसी है जिस नाउन की शुरुआत किसी वॉवेलिक साउंड से हो रही है, तो उस कंडीशन में हम द को दी पढ़ते हैं। जैसे दी अर्थ। अगर कोई शब्द ऐसा है जो वॉवेलिक साउंड से शुरू नहीं हो रहा है, तो हम उसे द पढ़ते हैं, जैसे द सन। ये डिफरेंशिएशन है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको इसमें यह ध्यान रखनी है कि अगर कोई शब्द विशेष है और आप उस शब्द विशेष पर वाक्य में बहुत जोर देना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप उच्चारण दी ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि सन शब्द जो सन है उसका उच्चारण वॉवेलिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम वाक्य में जोर देना चाहें तो हम द सन की जगह दी सन भी कह सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल थे, इनका प्रयोग तब कर रहे थे जब कोई चीज संख्या में एक थी। लेकिन जहां तक डेफिनिट आर्टिकल द का सवाल है या दी का सवाल है, इसका प्रयोग काउंटेबल के साथ भी होता है, अनकाउंटेबल के साथ भी होता है, सिंगुलर के साथ भी होता है
प्लूरल के साथ भी होता है। तो ये बहुत स्पेसिफिक चीज है जिसे आपको बहुत गौर से, बहुत तफसील से देखना होगा। तो हम देखते हैं आर्टिकल द के प्रयोग क्या क्या है। हम द का प्रयोग कब करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है और जिसमें एक सेंटेंस दे दिया जाता है और वहां एक ब्लैंक जगह होती है, ब्रैकेट दे दिया जाता है या ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपको आर्टिकल चुनना होता है। तो हमें दो चीजें पता लगानी है, इस डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कब करना है और कब नहीं करना है। हमें ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें पता है तो आपके ये जो 2 या 3 नंबर का प्रश्न हर परीक्षा में आता है, ये आपका पूरी तरह से सही जाएगा। तो सबसे पहले हम द का प्रयोग उस कंडीशन में करेंगे जब हमें पहले से पता हो कि हम बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं, किस नाउन के बारे में कर रहे हैं। जैसे वो पंखा जो मैं लाया था खराब हो गया, या वो पंखा जो मैं लाया था काम नहीं कर रहा। अब यहां हम एक पंखा विशेष की बात कर रहे हैं, एक ऐसा पंखा जो मैं लाया था। तो इस कंडीशन में हम उसे द से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। द फैन विच आई बॉट इज नॉट वर्किंग या इज आउट ऑफ ऑर्डर। ये द का पहला प्रयोग है जो आपको समझना है। अब हम बढ़ते हैं कि द का दूसरा प्रयोग क्या। इसके उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, ये किसी भी नाउन के साथ लग सकता है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कुछ भी क्यों ना हो। अगर आप स्पेसिफिकली ये बताना चाह रहे हैं कि किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो सुनने वाले को पता है कि कौन सी चीज है, आप द का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जब सिंगुलर नाउन किसी पूरी बिरादरी को दर्शाता हो या किसी एक पूरे वर्ग को दर्शाता हो, तो उस कंडीशन में भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूं द काउ इज एन एनिमल। अब यहां शब्द है काउ। अब यहां ये एक गाय की बात नहीं हो रही, मैं गाय की जो संपूर्ण जाति प्रजाति है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो उस कंडीशन में हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रयोग है जिसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो महासागरों के नाम हैं, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, इनके साथ भी द का प्रयोग होता है। जो सागर हैं, समुद्र हैं, उनके नाम के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द अरेबियन सी। फिर और आगे बढ़ते हैं, जो नदियां हैं, व्यावहारिक बड़ी नदियां हैं, उनके नाम के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, द साबरमती इत्यादि। जो नहरें होती हैं उनके नाम के साथ भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द इंदिरा गांधी कैनाल। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज हैं जहां हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे रेगिस्तानों के नाम हैं, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। तो इन रेगिस्तानों के नाम के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं और करना चाहिए। कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप है, उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज हम जानते हैं बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है और इसलिए हम उसे द से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत नहीं पर्वत श्रृंखलाएं, उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द अरावली। अब यहां अरावली पर्वत श्रृंखला है और हम इसे द से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और ये सही प्रयोग है। लेकिन सिंगल माउंटेन है तो उस कंडीशन में हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ब्लैक माउंटेन है तो हम सीधा कहेंगे ब्लैक माउंटेन, द ब्लैक माउंटेन नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा कुछ देश ऐसे हैं जो अपने नाम में रिपब्लिक जोड़ते हैं या किंगडम जोड़ते हैं, तो उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये कुछ स्पेसिफिक प्रयोग हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको इन्हें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जितनी धार्मिक किताबें हैं जो विभिन्न धर्मों को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके साथ भी द का प्रयोग करते हैं। द गीता, द कुरान, द बाइबल, ये भी ध्यान रखने वाला प्रयोग है जो आपको ध्यान रखना होता है। कुछ चीजें दुनिया में ऐसी जो बड़ी यूनिक हैं और उन यूनिक चीजों को दर्शाने के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द सन। सूर्य अपने आप में एक यूनिक चीज है, तो जब आप किसी वस्तु की यूनिकनेस दर्शाना चाहेंगे तो आप उस वस्तु के साथ द का इस्तेमाल करेंगे और कर सकते हैं। अब
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा और व्यवहारिक बना देते हैं, किताबी दुनिया से थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉपर नाउन जो किसी एडजेक्टिव से क्वालिफाइड हो तो उस कंडीशन में भी हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गौर कीजिए, द ग्रेट कालिदास। अब यहां इस जो स्पेसिफिक मैंने प्रयोग किया है इसमें आप देखें कि मैं एडजेक्टिव का नाउन के रूप में प्रयोग कर रहा हूं, ये क्वालिफाइड है एडजेक्टिव से, तो इस कंडीशन में हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जितनी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, जैसे द बेस्ट, द वर्स्ट, द स्वीटेस्ट, ये तमाम सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हम द का प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए। कुछ ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कुछ व्यवहारिक प्रयोग हैं। अभी इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी होगी। आइए आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द हारमोनियम। इसी तरह से जब कोई एडजेक्टिव संज्ञा की तरह बिहेव करने लगे, नाउन की तरह बिहेव करने लगे, तो उस कंडीशन में भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द पुअर आर नॉट हैप्पी, यहां हम दर्शा रहे हैं गरीब लोगों के संपूर्ण वर्ग को, और इसलिए हम कह रहे हैं द पुअर। गौर कीजिए, शब्द सिंगुलर है, लेकिन चूंकि ये पूरे क्लास को शो कर रहा है इसलिए हमने इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया है। इसके अलावा द का प्रयोग आप तब भी कर सकते हैं जब किसी चीज विशेष पर आपको बहुत ज्यादा जोर देना हो, आप चाहते हो कि सुनने वाले व्यक्ति का फोकस या अटेंशन उस चीज पर जाए, तब भी आप द का इस्तेमाल करेंगे। एक प्रयोग और है जो काफी कॉमन है कि जब हम एडवर्ब की तरह इसको किसी वाक्य में यूज करते हैं, किसी एडवर्ब को, तो वहां भी हम उसे द का प्रयोग करके दर्शाते हैं अगर तुलना हो रही है दो चीजों में। जैसे द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतनी ठंडक बढ़ेगी। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां मैं डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना था। अब हम देखेंगे वो कौन सी चीजें हैं जहां हम द के प्रयोग को हटा सकते हैं, जहां हम ओमिट कर सकते हैं, और ओमिट करना चाहिए। अगर आप नहीं ओमिट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके मार्क्स कटेंगे। जनरल सेंस में जितनी सब्सटेंसेज हैं और जितनी अनकाउंटेबल नाउन हैं उनके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे गोल्ड इज कॉस्टली, अब ये एक सब्सटेंस है, हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है कि अगर विशेष सेंस आप देना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में द का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, द गोल्ड आई बॉट इज हैवियर देन योर्स, सोना जो मैंने खरीदा वो आपके सोने से ज्यादा भारी है। इस कंडीशन के अंदर अब यहां अपवाद चलते हैं, और मैंने आपको पहले भी कहा है, वापस कह रहा हूं कि अंग्रेजी ग्रामर में आपका ध्यान नियमों के साथ साथ अपवादों पर होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो स्थिति है जहां हम आर्टिकल जो द है उसको ओमिट कर सकते हैं, वो कंडीशन कब आती है कि जनरल सेंस में हम जो प्लूरल है, जितनी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है उनके साथ द का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड, अब यहां प्लूरल काउंटेबल नाउन है और हम उसके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वही वापस अपवाद इसके साथ भी आ जाता है कि अगर विशेष सेंस है तो उस कंडीशन में आपको इसका द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे द कंप्यूटर्स ऑफ आर स्कूल, अब इस कंडीशन के अंदर हम विशेष स्थिति बताना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर्स तो हैं लेकिन कौन से जो हमारे स्कूल के हैं, तो उस कंडीशन में आप द का प्रयोग कर सकते हैं। जनरल सेंस में जो भोजन के प्रकार है जैसे डिनर, लंच, सपर, मील, इनके साथ भी द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन विशेष सेंस आ रहा है तो आपको करना पड़ेगा। जितनी भाषाओं के नाम हैं उनके साथ द का प्रयोग नहीं होता। जैसे हिंदी इज ए लैंग्वेज, आप ये नहीं कह सकते द हिंदी इज ए लैंग्वेज, आपका वाक्य गलत हो जाएगा, आपके अंक कट जाएंगे। अब एक खास चीज आप समझिए जहां हमें इसको ओमिट करना होता है। स्कूल किस चीज के लिए होता है? पढ़ाई के लिए। अस्पताल होता है इलाज के लिए, होता है ना।
प्लेग्राउंड होता है खेलने के लिए, यानी वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल इनका अगर यही प्राथमिक उद्देश्यों के लिए होता है। लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज जैसे स्कूल ही आप ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, स्कूल का प्राथमिक उद्देश्य है पढ़ना। तो जब प्राथमिक उद्देश्य दर्शाते हुए आप कोई काम बता रहे हैं तो वहां द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूं। लेकिन इसी विद्यालय में अगर आप पढ़ाई के अलावा किसी और काम से जा रहे हैं, यानी उद्देश्य दूसरा है, तो अब वहां आपको द का प्रयोग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द स्कूल टू मीट माई प्रिंसिपल। मैं अपने स्कूल अपने प्रिंसिपल से मुलाकात करने के लिए गया। मेरा उद्देश्य पढ़ना नहीं है। इसका खास ध्यान आपको रखना है। जितने रिश्ते दर्शाने वाले शब्द हैं, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, इनके साथ भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे फादर इज फ्लाइंग काइट, पिताजी पतंग उड़ा रहे हैं, तो यहां आप द नहीं लगा सकते। इसके अलावा कुछ पद हैं जो एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा धारण किए जा सकते हैं। ऐसे पदों के साथ भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे शी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल एसएमसी कमेटी। अब यहां शब्द है प्रेसिडेंट, जिसे एक समय में एक ही व्यक्ति धारण कर सकता है कुछ समय के लिए, वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। तो उस कंडीशन में भी हम द का प्रयोग नहीं करते। अब आर्टिकल्स से संबंधित एक चीज और आप देखिए कि अगर आप किसी वाक्य को ऐसे लिख रहे हैं जैसे आई हैव ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, इसका मतलब आपके पास एक ही कुत्ता है जो आधा काला और आधा सफेद है, या सफेद है और थोड़ा काला है, या काला है और थोड़ा सफेद है, क्योंकि आपने एक आर्टिकल का प्रयोग किया। लेकिन अगर आप ऐसे कह रहे हैं आई हैव ए व्हाइट एंड ए ब्लैक डॉग, इसका मतलब अब आपके पास 2 कुत्ते हैं, एक पूरा सफेद है और एक पूरा काला है। तो ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल्स का प्रयोग बहुत समझदारी से करना है, बहुत सोच समझकर करना है, अपवादों का ध्यान रखते हुए करना है। और मुझे आशा है कि अगर आप इस तरह से इस टॉपिक को समझेंगे तो आपके परीक्षाओं में पूरे नंबर आएंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।